वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आर्या तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ हम शुरुआत कर चुके थे पर्यावरण की और पर्यावरण के 2 वीडियोज़ हमने देख लिए थे। ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे वीडियोज़ में इसको बांट दिया गया है ताकि आप आसानी से देख सकें और रिवीजन कर सकें। तो इसका पूरा लाभ लीजिए ताकि इसका उद्देश्य सार्थक हो सके। देखिए, इस तीसरे लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं यूनेस्को के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त जो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं उनके विषय में। अभी हम क्या करेंगे, जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है उनको पहले देख लेंगे और उसके बाद विस्तार से हम एक एक जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है यानी बायोस्फीयर रिजर्व है अपने देश में सभी को देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण सभी हैं लेकिन उसमें इंपॉर्टेंस इनकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर यूनेस्को वाले, पहले आप सिमलीपाल को देख रहे हैं, ओडिशा राज्य में है। 2009 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु राज्य में है, 2001 का है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में पड़ता है, ये नाम से क्लियर है, 2013 का है। अगस्त्यामलाई तमिलनाडु राज्य में है, 2016 का है। नोकरेक जो है ये मेघालय में है और 2009 का है। अचानकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2 राज्यों में फैला हुआ है, 2012 का है। 2012 का है मतलब ये यूनेस्को में उस समय डाला गया था। और इसके बाद नीलगिरी को देखिएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है और सन 2000 में इसको अधिसूचित किया गया था। इसके बाद है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश राज्य के हिसाब से 2009 में शामिल किया गया था। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है, 2018 का है। सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल 24 परगना जो जिला है वहाँ पे पड़ता है और 2001 का है। मैंग्रोव क्षेत्र है, आप जानते ही हैं, सुंदरी के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में है और इसे यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया था 2004 में। पन्ना जो है ये 12वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है, 2020 अक्टूबर में इसको शामिल किया गया था और ये है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ तक हमने एक छोटी सी जानकारी इकट्ठा की है जो यूनेस्को की लिस्ट में आने वाले बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में। अब हम विस्तार से देखेंगे, तो विस्तार से हम एक एक चीज़ देखने वाले हैं। वर्ष देखेंगे, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों का स्थापना का वर्ष, साथ में उनका क्षेत्रफल कितना है यानी कौन सा कितना बड़ा है ये पता चल जाएगा। और हम राज्य देखेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र होता है और यहाँ पर जीव जंतुओं की तादाद में कोई ऐसी कमी तो होती नहीं। बहुत से जीव बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ खास ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जिनके लिए ये जाना जाता है। तो यहाँ आप देखें, सबसे पहले है डिब्रू-सैखोवा। देखिए, ये 1997 में स्थापित हुआ था। 765 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं। और असम राज्य में है। सुनहरा लंगूर यहाँ की खासियत है। लंगूरों को आपने आमतौर पे देखा होगा तो लंबी सी पूंछ होती है, शारीरिक शक्ति इनकी बेजोड़ होती है और मुंह काला होता है, बाकी शरीर स्लेटी होता है। ठीक, तो ये जो लंगूर है ना ये सुनहरा होता है। इसके बाद आप दिहांग दिबांग को देख रहे हैं, ये 1998 का है। 5111 स्क्वायर किलोमीटर के अच्छे खासे क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और इसका स्थान है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर मृग हिरण पाया जाता है, मतलब मृग और हिरण असल में एक ही चीज़ होती है लेकिन ये हिरण की एक विशिष्ट प्रजाति है। इसके अलावा मिश्मी तकिन यहाँ पे पाया जाता है, इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। लाल गोरस पाया जाता है और एशियाई जो काला भालू होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद है पंचमढ़ी, ठीक है, और पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो जाइंट स्क्वायरल है वो पाई जाती है, साथ में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। अब वैसे देखा जाए तो कमोबेश सारी ही गिलहरियाँ जो हमारे आसपास पड़ोस में भटकती हैं वो भी उड़ती हैं। उड़ती कैसे हैं, तो इनकी छलांग लंबी लंबी होती है, ये अपनी पूंछ को पैराशूट की तरह से इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये वाली जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही लंबी छलांग लगाती है, तो ऐसा लगता है कि ये लंबी दूरी तक उड़ रही है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक, अब इसके बाद कंचनजंगा को देखते हैं। ये सन 2000 का है और 2619 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ठीक ठाक क्षेत्रफल है, सिक्किम में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ रेड पांडा पाया जाता है और हिम तेंदुआ भी पाया जाता है जो कि एक संकटग्रस्त प्रजाति है। इसके बाद आप देख रहे हैं अगस्त्यामलाई को, ये आपका दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु केरल राज्यों में फैला हुआ है। नीलगिरी ताहर यहाँ की खासियत है और हाथी भी यहाँ पाए जाते हैं। 2001 में इसको स्थापित किया गया था और 3500 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार में ये फैला हुआ है। इसके बाद अचानकमार अमरकंटक को देखिएगा, सन 2005 का है। 3835 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। यहाँ आप क्षेत्रफलीय विस्तार देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य में है। यहाँ काला हिरन पाया जाता है, चिंकारा। इसके अलावा भेड़िया भी पाया जाता है।
जो एशियन वुल्फ होते हैं, ग्रे वुल्फ होते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखें, छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है ना, ये पीछे भी हमने देखा था, अचानकमार अमरकंटक। तो छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। पहले मध्य प्रदेश एक राज्य हुआ करता था, छत्तीसगढ़ बाद में अलग हुआ है। तो यहाँ पर जाइंट स्क्वायरल भी पाई जाती है। इसके बाद नंबर आता है पश्चिमी क्षेत्र का, यानी कच्छ का रन। ठीक है, ग्रेटर कच्छ का रन गुजरात राज्य में है और अच्छा खासा इसका विस्तार है। 12,454 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर जो जंगली गधा है, भारतीय जंगली गधा है, वो पाया जाता है। और 2008 ये इसका स्थापना का समय। इसके बाद है कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान, और ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। 2009 का है और 7,770 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे अच्छे खासे विस्तार में ये फैला हुआ है। हिम तेंदुआ यहाँ की विशेषता है। इसके बाद है शेषांचलम, आंध्र प्रदेश का है और यहाँ 2010 में इसकी स्थापना का समय दिया है और 4,756 स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्षेत्रफलीय विस्तार हम देख पाते हैं। स्लेंडर लोरिस और पेंगोलिन, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। वैसे तो कई सारे जीव पाए जाते हैं और पेंगोलिन जो है वो अपनी खाल और अपने शल्कों के लिए अक्सर तस्करों का शिकार हो जाता है। चाइनीज़ पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन जो हैं ये दोनों ही संकट में। साथ में स्लेंडर लोरिस, ठीक है, ये सुस्त भालू जो होता है, इसकी एक तो रफ्तार बहुत धीमी होती है और इसका भी शिकार होता है, प्लस ये ऐसे भी अन्य जीवों की खुराक बन जाता है। और जलवायु परिवर्तन का इन दोनों ही प्रजातियों पर बहुत गहरा असर पड़ा है। इसके बाद है पन्ना, ठीक है, 12वें नंबर का ये यूनेस्को में शामिल होने वाला बायोस्फीयर रिजर्व है। और वैसे अगर देखा जाए तो 2011 का ये स्थापित किया हुआ है। 2,999 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफलीय विस्तार है उसे आप देख रहे हैं, मतलब लगभग 3,000 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य में है और यहाँ पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण जीव हैं उसमें आपका चीतल है, चिंकारा है, सांभर है और आलसी भालू है। आलसी भालू यानी वही आपका स्लोथ बियर, ठीक है। स्लोथ बियर जो होता है वो भी बहुत धीमी रफ्तार वाला होता है। आप देखते हैं कभी कभी डॉक्यूमेंट्री देखिएगा या वीडियोस देखिएगा, उसे एक सड़क पार करने में अच्छा खासा समय लग जाता है। और इनकी जो जैविक संरचना होती है वो भी काफ़ी जटिल होती है, ठीक है। तो ये स्लोथ बियर भी यहाँ पे मिलता है। इसके बाद मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1989 का है। इसका जो समय है वो 1989 का है और ये 10,500 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है। तमिलनाडु का पूरा तट ये कवर किया हुआ है और यहाँ पर पाई जाती है समुद्री गाय, जो कि समुद्र में उगने वाली घासों को चरती है। और आजकल ये भूखों मर रही है क्योंकि समुद्र जो है वो खुद ही तबाह हुआ जा रहा है। वहाँ पे वनस्पतियाँ कहाँ से पाई जाएंगी। और इसकी सबसे बुरी खासियत ये है कि ये शाकाहारी होती है। अगर ये मांसाहारी होती तो ओशियन का जो पूरा अपना मैकेनिज्म है, मतलब अपना इकोसिस्टम है, उसमें ये सर्वाइव कर लेती। लेकिन इसे खाने के लिए सिर्फ शाक सब्जियां ही चाहिए, तो वो समुद्र में इसे आसानी से मिल नहीं पाता, ठीक। तो और इसके अतिरिक्त ये शिकार भी बनती जा रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अच्छे खासे संकट में है और डुगोंग इसे कहा जाता है, या समुद्री गाय। इसके बाद नीलगिरी को आप देख रहे हैं, ये 1986 का है और 5,520 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार में ये फैला हुआ है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में इसका विस्तार है। सिंगपुच्छी मकाक यहाँ की विशेषता है और नीलगिरी ताहर यहाँ भी पाए जाते हैं। इसके बाद है नंदा देवी, 1988 का ये स्थापित है और इसका यहाँ विस्तार देखिए, क्षेत्रफलीय विस्तार भी ठीक ठाक है, 6,497 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य में इसका जो स्थान है उसे आप देख पा रहे हैं। हिम तेंदुआ यहाँ की विशेषता है। इसके अलावा काला भालू यहाँ पाया जाता है, भूरा भालू पाया जाता है, कस्तूरी मृग भी पाया जाता है, हिम मुर्गा पाया जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं सुनहरा बाज पाया जाता है और काला बाज पाया जाता है। कुछ तीतरों की भी अच्छी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, तीतर यानी क्विल। इसके बाद आप नोकरेक को देखिए, ये मेघालय में है और रेड पांडा यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। साथ में 1988 में ये स्टैब्लिश हुआ था। 820 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे विस्तार में ये फैला हुआ है। अब मानस बायोस्फीयर रिजर्व को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 1989 का है। 2,837 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे अच्छे खासे विस्तार में ये फैला हुआ है और असम राज्य में इसका विस्तार है। रेड पांडा यहाँ भी पाया जाता है और गोल्डन लंगूर, ये भी इसकी विशेषता है। ग्रेट निकोबार, और उससे पहले हम सुंदरवन को देखेंगे। तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ आप देखें 9,630 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और 1989 में इसको स्थापित किया गया था। अब यहाँ देखें तो पश्चिम बंगाल राज्य इसकी अवस्थिति है। रॉयल बंगाल टाइगर का ये नेचुरल हैबिटेट है और ये एकमात्र दुनिया में ऐसा मैंग्रोव आवास क्षेत्र है जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मतलब आमतौर पर बाघ जो है वो ऐसे दलदली और मैंग्रोव इलाकों में नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से मिलता है। तो ये हमने देखा। इसके बाद ग्रेट निकोबार को देखें,
1989 885 स्क्वायर किलोमीटर के एक छोटे से विस्तार में इसका आप यहाँ पे लोकेशन देख पा रहे हैं। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसकी अवस्थिति। अंत में हम देखेंगे सिमलीपाल को, 1994 का है और 4374 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ओडिशा राज्य इसकी अवस्थिति है। यहाँ पर पाया जाता है गौर, जैसे कि कुछ लोग इंडियन बाइसन कहते हैं, लेकिन ये भैंसा नहीं है। ये गोवंशीय पशु होता है, बोवियन है, और गोवंशीय पशुओं की पूरे परिवार में, पूरी फैमिली में ये सबसे बड़ा जानवर होता है। मतलब ये मस्कुलर मैन होता है बिल्कुल, और शाकाहारी होता है एक नंबर का। इसके सींग और इसका शरीर देखने लायक होता है। तो गौर पाया जाता है। इसके अलावा आप देखें रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ भी मिलता है, सिमलीपाल में भी, और जंगली हाथी जो वाइल्ड एशियन एलिफेंट है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखें भारत के बाघ रिजर्वों को। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपने पीछे पढ़ा था। अब यहाँ पर 53 बाघ रिजर्व जो हैं, यानी टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले टाइगर रिजर्व, उनको हम देखेंगे। ये राज्यवार है, एक राज्य में जितने भी हैं उनको एक साथ दिया हुआ है ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। साथ में अधिसूचना का वर्ष दिया है और पूरा क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल के आंकड़े आपको नहीं रटने हैं। कुछ लोग इस आंकड़े को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो यहाँ न्यूमेरिकल डाटा है इसको कैसे रटेंगे। ये नहीं रटना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, बस यही, इतना ही। तो असम में अगर देखा जाए तो काजीरंगा बाघ रिजर्व पहले नंबर पे है और 1173.5 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे विस्तार में ये फैला हुआ है। 2007 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में डाला गया था। इसके बाद मानस बाघ रिजर्व है, यानी टाइगर रिजर्व है, 2008 का है, 2837। इसका जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। नामेरी, ये भी असम का ही है, सन 2000 में इसको शामिल किया गया था, 464 इसका विस्तार है। और ओरंग टाइगर रिजर्व 2016 का है, सबसे लेटेस्ट वाला है असम का, और 492.46, मतलब मोटे तौर पे 493 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार दिखाई देता है। इसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले तो है नामदफा टाइगर रिजर्व, ये 1987 का है। क्षेत्रफलीय विस्तार इसका अगर आप देखें तो 2052 ये स्क्वायर किलोमीटर में इसका विस्तार है। पक्के टाइगर रिजर्व, ये दूसरा वाला, 2012 का है, 1198 लगभग इसका विस्तार है। कमलांग टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल में है और इसका जो समय है वो 2017 का है, सबसे ये लेटेस्ट वाला है। और 783 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा विस्तार हमें दिखाई देता है। इसके बाद आंध्र में सिर्फ एक आप देखेंगे, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, असल में तेलंगाना में भी है, लेकिन तेलंगाना अब आंध्र का हिस्सा तो है नहीं, वो अलग हो चुका है। तो इसलिए नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आंध्र का है और 2007 में इसको अधिसूचित किया गया था। इसका जो क्षेत्रफलीय विस्तार है वो आप देखें, ये 3296 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। इसके बाद तेलंगाना राज्य को आप देख पा रहे हैं। तेलंगाना राज्य में जो टाइगर रिजर्व है उसमें अमराबाद है और कांवल है। ठीक है, तो अमराबाद जो है ये 2015 का है, 2611.39 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और कांवल टाइगर रिजर्व जो है ये 2012 का है, 2015.44 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बिहार में है वाल्मीकि, 2012 का है, 899 मतलब लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़ में एक तो आप इंद्रावती को देख रहे हैं और दूसरा आपका अचान कमार है। इसके अतिरिक्त एक और टाइगर रिजर्व है, ओदंती सीता नदी। ठीक है, तो इसमें आप देखें इंद्रावती सबसे पहले छत्तीसगढ़ वाला, ये देखिए 2009 का है, और अचान कमार जो है ये भी 2009 का है। दोनों का जो समय है वो एक ही है, लेकिन क्षेत्रफल में इंद्रावती जो है वो सबसे बड़ा है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े विस्तार वाला जो टाइगर रिजर्व है वो इंद्रावती है, 2799.07 टू बी एग्जैक्ट। इतने स्क्वायर किलोमीटर में इसका पूरा विस्तार आपको दिखाई देता है। इसके बाद ओदंती सीता नदी को देखिएगा, इसका भी जो विस्तार है वो भी ठीक ठाक है। सबसे छोटा इसमें अचान कमार है। तो ओदंती सीता नदी का जो अधिसूचना का वर्ष है वो भी सेम है, 2009। तीनों ही 2009 के हैं। इसमें सबसे छोटा आपका अचान कमार अमरकंटक वाला है और इंद्रावती, और यहाँ आप देख पा रहे हैं इंद्रावती जो है वो सबसे बड़ा है और उससे थोड़ा सा छोटा है ओदंती सीता नदी। इसके बाद आप झारखंड को देखेंगे तो झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व और ये 2012 का है, 1129.93 का ये पूरा विस्तार इसमें कवर किए हुए हैं। अब आ जाइए कर्नाटक में। झारखंड में सिर्फ एक है पलामू, जिसे कि आपने देखा। कर्नाटक में एक तो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये 2007 की अधिसूचना प्राप्त किए हुए हैं और 1456.3 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल इसका विस्तार है। इसमें आंकड़े आपको रटने नहीं है, सिर्फ कम और अधिक देखना है। इसके बाद नागरहोले जो है ये 2007 में अधिसूचना प्राप्त किया था, 1205.76 ये इसका विस्तार है। भद्रा टाइगर रिजर्व ये भी आपके कर्नाटक में है।
2007 का ये भी है। काली जो है ये भी 2007 का है, और बिलीगिरी रंगा टेम्पल वाला जो टाइगर रिजर्व है ये भी 2007 का है। ये सारे के सारे जो हैं ये 2007 के हैं। अब इसमें अगर आप देख रहे हैं तो जो सबसे बड़ा विस्तार है, ध्यान से देखिए किसका होगा, सबसे छोटा कौन है पहले ये देख लीजिए। तो सबसे छोटा इसमें बिलीगिरी रंगनाथ है, ठीक है, बिलीगिरी रंगा भी इसको कहा जाता है। तो ये वाला जो टाइगर रिजर्व है ये सबसे छोटा है, और सबसे बड़े आकार का जो इसमें आप देख पा रहे हैं वो बांदीपुर है। इसके बाद आ जाइए केरल की तरफ। केरल का जो पेरियार आप देख पा रहे हैं ये 2007 का है, 925 स्क्वायर किलोमीटर मात्र इसका विस्तार है। और परम्बिकुलम थोड़ा सा और छोटा है, 643 ये स्क्वायर किलोमीटर में इसका विस्तार है। 2009 में इसको अधिसूचित किया गया था। तो इसमें पुराना वाला कौन है, पेरियार। इसके बाद मध्य प्रदेश, इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, बाघों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहीं पर है। और सतपुड़ा इसमें टाइगर रिजर्व पहले नंबर पे आप देख रहे हैं, 2007 में इसको अधिसूचना मिली थी। कान्हा को भी 2007 में ही अधिसूचना मिली थी, और इसमें ज़्यादा बड़ा है आपका सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा का जो आकार है वो सबसे बड़ा है। और संजय दुबरी जो है ये 2011 में मान्यता प्राप्त किया था, और ये 1674.50 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये सबसे छोटा कहा जा सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य में आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में अगर देखा जाए तो मेलघाट सबसे पहले नंबर पर है, 2007 का ये अधिसूचित है। यहाँ समय आप देख रहे हैं 2768.52 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका विस्तार है। इसके बाद पेंच है, ये 2007 का है, 741 महाराष्ट्र में जो इसका हिस्सा पड़ता है उसकी बात हो रही है। तो इसमें आप देखें कि ये 741.22 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तडोबा अंधेरी 2007 का है और 1727.59 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका विस्तार है। सह्याद्री को देखिएगा 2012 का है, 1165.57 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका विस्तार है। इसके बाद आप देख रहे हैं नवेगांव नगजीरा 2013 का है, 1894.94 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका विस्तार है। और अंत में आता है बोर टाइगर रिजर्व जो है ये भी महाराष्ट्र राज्य में है, और ये 2012 का है, 816.27 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका विस्तार है। मिजोरम में है दम्फा इसको कहा जाता है, डम्फा भी कहा जाता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। तो ये जो दम्फा टाइगर रिजर्व है ये 2007 का है, और 1988 में माफ़ कीजिएगा 988 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफलीय विस्तार। अब इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान राज्य को। तो राजस्थान में सबसे पहले रणथंभौर है, और रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है ये 2007 का अधिसूचित है। 1411.29 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका विस्तार है, और ये सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सरिस्का, और सरिस्का जो है ये भी 2007 का है। फिर तीसरे नंबर पर आता है मुकुंदरा, लेकिन ये तीसरे नंबर पर पहले था। अभी जो है हाल फिलहाल में एक तरह से आप यहाँ देख रहे हैं मुकुंदरा के ठीक नीचे, मुकुंदरा का जो अधिसूचना का समय है वो क्या है, 2013 का है, और इसका क्षेत्रफल 759.99 है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्थान का ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। एक समय था कि ये जो है अपने सीमित क्षेत्रफल में बाघों की बहुत अच्छी खासी जनसंख्या को रखता था, लेकिन जब एक जगह पे ज़्यादा घनी पॉपुलेशन होती है तो वहाँ बीमारियाँ और तमाम जो विसंगतियाँ हैं वो दिखाई देती हैं। तो बहुत सारे बाघों को अलग जो बाघ अभयारण्य है उनमें शिफ्ट किया गया है। फिलहाल ये जो इसमें राजस्थान में आप नवीनतम देख रहे हैं ये रामगढ़ विषधारी, ठीक है, रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य है, और ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले में 2022 में इसको अधिसूचना प्राप्त हुई थी, और इसका क्षेत्रफल ठीक ठाक है 1052.12 स्क्वायर किलोमीटर। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ यहाँ पे आप दुधवा को सबसे पहले देखते हैं, ये सबसे पुराना है, बाकी जो है वो सबसे बाद वाले हैं। इसमें नवीनतम जुड़ा है 2022 में, जैसे यहाँ राजस्थान में आपने देखा था ना रामगढ़ विषधारी, वैसे ही यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये बाद में जुड़ा है। ये भारत का 53वां बाघ अभयारण्य है, और ये चित्रकूट जिले में पड़ता है, 2022 का है। क्षेत्रफल कुछ खास नहीं है, 529.36 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बाकी अगर दुधवा को अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये पूरे यूपी में सबसे बड़ा है, और 2201.77 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे रेंज में ये फैला हुआ है। पीलीभीत 2014 का है, 730 ये इसका विस्तार है। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये 2012 का है, 80.60 ये सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश में। तो 80.60 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके बाद उत्तराखंड राज्य में आ जाते हैं। यहाँ जिम कार्बेट है, ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ये कार्बेट टाइगर रिजर्व है, 2010 का है, अधिसूचना प्राप्त किया हुआ है, और 1288.31 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में ये फैला हुआ है। राजाजी टाइगर रिजर्व 2015 का है, 1075.17 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके बाद पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा है और सुंदरवन है। तो बुक्सा का जो टाइम है वो 2009 का है,
बुक्सा का जो अधिसूचना का समय आप देख रहे हैं वो 2009 का है। 757.90 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका विस्तार है। और सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है ये 2007 का है, 2584.89 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका विस्तार है। ओडिशा के पास आप देख लीजिए, ये सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य। और सतकोशिया जो है ये 2007 का है। इसको सतकोसिया भी कहा जाता है, सतकोशिया भी कहा जाता है, आप जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2007 का ये है और 963.87 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफलीय विस्तार है। अब आइए तमिलनाडु राज्य में, यहाँ अच्छे खासे हैं। तो कालकट मुंडनथुरई ये पहला टाइगर रिजर्व 2007 का है और 2007 के यहाँ कई सारे हैं। फिलहाल ये सबसे बड़े आकार का हमें दिखाई देता है, 1601.54 स्क्वायर किलोमीटर आपने देखा। उसके बाद अन्नामलाई 2007 1479 समथिंग। उसके बाद मुदुमलाई है, ये भी 2007 का है, ये 688 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व थोड़ा सा बड़ा है 1408, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है जितना कि मुंडनथुरई, ठीक। सबसे बड़े को हमने सबसे पहले देखा है। और श्री विल्लीपिथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य घोषित हुआ था। तमिलनाडु राज्य का ये 5वां था और भारत का 51वां था। और ये 2021 में मान्यता प्राप्त किया हुआ था। 2022 में कुछ को शामिल किया गया है और उससे ठीक एक साल पहले इसको शामिल किया गया था। और इसका भी क्षेत्रफल 1016.57 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे के आसपास दिखाई देता है। तो दोस्तों वहाँ तक हमने देखा था टाइगर रिजर्व को, और उससे पीछे हमने कुछ वन्यजीव क्षेत्रों को, जैसे कि आप देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें यूनेस्को में शामिल होने वाले कौन कौन से हैं और ऐसे पूरे भारतवर्ष में कितने बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं, उनकी अवस्थिति क्या है, वहाँ कौन सा जीव विशिष्ट तौर पे पाया जाता है, ये सब हमने देखा था। अब हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय विरासत पशु के तौर पे एशियन एलिफेंट को घोषित किया गया है। मतलब जो एशियन हाथी है, भारतीय हाथी है, वो हमारा विरासत पशु है। अब यहाँ हम हाथी रेंज देखेंगे, साथ में जो हाथी अभ्यारण्य है, हाथी रिजर्व है, जैसे टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, तो टाइगर रिजर्व के अंदर जो टाइगर है उनका संरक्षण किया गया, वैसे ही हाथियों का संरक्षण। तो यहाँ जो एलिफेंट रिजर्व है उनकी अवस्थिति देखनी है। और ये जो टेबल है ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि टाइगर रिजर्व वाली। तो इसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें इतना ही, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।